आज आम या आयरन कैल्शियम फाइबर रे भरपूर सॉफ्ट स्पंजी सुपर हेल्दी टेस्टी मांडिया बा रागी इडली आउ यह सहित खाइबापी आम या सुआदिया नड़िया बादाम चटनी बिना कौन चाउल दही सोडा इनोरे आज मांडिया इडली को आम या केवल जे सकाळ जलखिया समय या बन खाइबे ताहा नुहे जेकोसी समय आपण मैंने बन खाईपारे आ खाइबा भारी सुआदिया लगे गोटे हेल्दी लाइफस्टाइल आपण मैंने मांडिया को निहाती भाव आपण मान डाएट रे सामिल करंतु। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे चलते आम चटनी बनई नवा से गोटे फ्राए पैन मु गरम कर 4 ରୁ 5 चमच आम दबा कंचा चीनाबादाम आउ लो मीडियम फ्लेम रे चीनाबादाम को टिके क्रिस्पी हला पर्यंत भाजी नबा। दर्शक बंधु आज रेसिपी जदि आपको पसंद आसो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करने, फेसबुक पेज रे देखुले फॉलो तो निश्चय करेंगे। बादाम भल भाव भाजी गला ठंडा करबा तार चोपा को एमती बाहर करनबा आउ ग्राइंडर जार दबा। या सहित 10-12 खंड मु नड़िया स्लाइस नहीं सहित राग पाई 2टी सुखिला लंका नहीं आधा छोटे चामच दौची जीरा और या सहित आम स्वाद अनुजाई लुण पकईदबा आउ गोटे मुठा फ्रेश धनिया पत्र दबा 3 ରୁ 4 चामच दबा फ्रेश दही दही जगह आपण मैंने तेंतुली नहीं पारे अल्प टिके पानी देकी आम चिकन करके बाटिकी नहीं आसवा। चटनी केते मोटा पतला करेंगे से हिसाब से पानी देकी आपण माने कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। एबे आम चटनी पाई तड़का लगेबा से तड़का पैन रे गोटे चामच तेल गरम करके आधा चामच सोरिष 2टी सुखिला लंका अल्प किछि भुर्संग पत्र पकेबा भल फ्लेवर पाई आम 2-3 पिंच हेंगु पकेबा और लो फ्लेम रे ए सब को आम किछि सेकंड भाजी नबा। सोरिष फुटी गले एथुर भल वासना आसीगला परे फ्लेम को ऑफ करके गरमा गरम तड़का को चटनी रे दबा आउ गोले नबा। एठी हमरा तैयार हो गला बादाम नड़िया चटनी। ये चटनी को फ्रिज रे आपण माने 4-5 दिन पर्यंत रखिकी खाई पारिबे, बहुत बढ़िया लागिबो। चटनी रेडी हो गला आकु साइड रे रखिबा। जिबा आमे मांडिया इडली तैयारी करिबा तो सेति पई गोटे बाउल मु नेछि और सेतिरे मेजरिंग कप रे मापिकी 1 कप बा 200 ग्राम रो नेछि मु चोपा छड़ा बिरी। या सहित इथिरे आमे आधा छोटे चामच दबा मेथी दाना देले कौन हम ना इडली रे भल बास्ना आसीबो। ता सहित आमर इडली रो बैटरटा बहुत भल भाव फर्मेंटेशन हम। एबे आमे कौन करबा ना इथिरे पानी देकी 4 ରୁ 5 थर बहुत भल भाव धोई नवा। धोईकी नहीं आसला परे पुणी इथिरे भल पानी दबा और कवर करके 4 ରୁ 5 घंटा पर्यंत आकु बतुरिया पई छाड़िबा। बिरी भल भाव बतुरिबा द्वारा आमर जो बिरी बटाटा एकदम चिकन तैयार हेबो। तो 4 घंटा बतुरिला परे एठी मु आ गोटे जगह नहीं से समान मेजरिंग कप रे मापिकी आधा कप बा 2 मुठा हब नहीं मुठी चूड़ा चूड़ा टिके पकेबा द्वारा कौन हम ना इडली पिठाटा एकदम नरम तैयारी हब। तो चूड़ा को आमे गोटे थर एमती धोई नवा पानी देकी तापरे आकु एमिति ही छाड़ीदबा 5 ରୁ 10 मिनिट पाई। माने बिरी बाटिबार 10 मिनिट आगुरु आपण माने चूड़ा को बतुरेबे। तो ये देखंतु बिरी आमर फुली जाइए आ बतुरी मध्य जाइए। एबे आमे पुणी थरे आकु धोई नबा एक्सेस पानी को बाहर कर नबा आउ सेई बिरी रे आमे बतुरा चूड़ा को देकी गोले नबा। एबे आमे गोटे ग्राइंडर जार नबा और सेइथिरे बतुरा बिरी आ चूड़ा को अल्प अल्प दबा आ बाटिया पई जेतिकी पानी दरकार होची सेतिकी पानी देकी आमे आकु एकदम चिकन करके बाटिकी नहीं आसीबा। आ बाटिकी नहीं आसला परे गोटे बड़ जगार आकु आमे रखिबा आ एई भली भाबरे एठी मु सबु बिरी चूड़ा को बाटी नेछि। 1 कप बा 200 ग्राम रो आमे बिरी डाली नेथिले ता पई आमे से समान मेजरिंग कप रे 2 कप नबा मांडिया चूना। ये मांडिया चूना को आपण माने अति सहज रे जे कोनसी ग्रोसरी स्टोर रे पाई जिवे। 2 कप मांडिया चूना पाखापाखि 240 ग्राम रु 250 ग्राम रो हबो, जोटा कि एकदम परफेक्ट माप मु देइछि आपण को। एबे आमे मांडिया चूना को बिरी सहित बहुत भला भाबरे हाथ रे एमती गोळै नबा जोति पई कि बिल्कुल भी बिंडा रहिबनी बा लम्प्स रहिबनी। एठी टिके गोळै नेला परे बहुत बहलिया लागुची बैटरटा बा आणटा। एबे आमे कोन करबा एथिरे पाखापाखि आधा कप खंडे पानी देकी भला भाबरे गोळै नबा। आपण को एतिकी ध्यान रखिबार अछि आपण जो आणटी प्रस्तुत करिवे घरे जेमती आपण माने इडली पिठा तयारी करिया पई बहलिया बैटर बा आण प्रस्तुत करछंती ठीक सेही भली एठी बहलिया आण प्रस्तुत करिवे। बिरी बाटला बेले आपण माने कम पानी देकी एठी बाटिबे। त कंसिस्टेंसी देखंतु ए भली बहलिया ही रखिबे और 3-4 मिनिट आपण माने बहुत भला भाबरे हाथ रे गोळै नेबे जोति पई कि आणटी एकदम स्मूथ ही जिवो। तो एबे आमे कोन करबा ना चारियाडू टिके क्लीन करनबा और कवर करके आकु आमे 6 ରୁ 7 घंटा पर्यंत फर्मेंटेशन पाई छाड़िबा। जेहेतु खरा दिन चली 6-7 घंटा रे भल भाव फुली जिवो। और जदि शीत दिन रे पिठा को बनाउछंती ताले 10 ରୁ 12 घंटा आपन को लागि पारे। आणटी भल भाव फर्मेंट हेले जाई कि आपनकर पिठा एकदम नरम फुला फुला और जालीदार तैयारी हबो।
ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣଟି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଲି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟରଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଡଲି ପିଠା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଏଇଭଳି ଆଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆକୁ 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଇଡଲି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଣରେ ଇଡଲି ପିଠା ବନେଇବି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଣ ଟିକେ ବହଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଉଛି ତା ଉପରେ। ଆଉ ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବହୁତ ଜୋର ବା ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆକୁ ଗୋଳେଇବେନି, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଆଣରେ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ବା ଭଲ ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦବିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାତରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତିକି ଅଛି। ଆଠୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ପତଳା କରିବେନି, ବହଳିଆ ହିଁ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଡଲି ପିଠା ବନଉଛେ। ଏବେ ଆମେ ଇଡଲି ମୋଲ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଠା ହେଇଗଲା ପରେ ସହଜରେ ପିଠା ମୋଲ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଣକୁ ଭରିବା, ବହୁତ ଆଣ ଭରିବେନି, କାହିଁକିନା ପିଠା ଯେହେତୁ ଫୁଲିବ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର ଫୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଦେଇକି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପାଣି ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କେୟାରଫୁଲି ଆମର ଇଡଲି ମୋଲ୍ଡକୁ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ରଖିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିନେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10-12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଡଲିକୁ ସିଝେଇବା। 10-12 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଇଡଲି ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭିତରୁ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ଇଡଲି ପିଠା ଫୁଲିଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆଞ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଇଡଲି ପିଠା ଶୁଖିବନି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ଇଡଲି ମୋଲ୍ଡରୁ ଇଡଲି ପିଠା ଅତି ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଚାମଚର ପଛପଟକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଓଦା କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଉ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଇଛି। ଖାଲି ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ, ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଇଡଲି ବନେଇବା ତ ଅତି ସହଜ, ମାପ ଅତି ସହଜ। 1 କପ୍ ବିରି ଡାଲିରେ 2 କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା, ଅଧା କପ୍ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ମେଥି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ମାପରେ ଇଡଲି ପିଠା ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ।